क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं। इंसान की ज़िंदगी है तो ऊंच नीच आती है, उतार चढ़ाव आता है। तो अक्सर कुछ चीज़ें वक्ती तौर पर आती हैं तो ना दिल ना बुझ सा जाता है, इंसान को ना कोई रास्ता वगैरह नज़र नहीं आता। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा, मतलब कि अपने आप को एग्जांपल के तौर पे पेश करूँगा कि कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच आती है ज़िंदगी के अंदर तो दिल ना बिल्कुल ना बुझ सा जाता है कि जैसे कोई रास्ता ना नज़र आ रहा हो, हिम्मत हार रहा हो बंदा, या सारा कुछ हो रहा हो ना, तो बिल्कुल दिल टूट जाता है। दिल चाहता है कि बंदा अपने आप को ना, शैतान भी तो एक फितरी अमल है, शैतान इंसान के जहन पे हावी होना शुरू हो जाता है। तो फिर यकदम मेरे जहन के अंदर अल्लाह पाक की कुरान मजीद की आयत आती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। वाकई फिर मैं अल्लाह पाक की नेमतों की तरफ ध्यान देता हूँ। हाँ, मेरी दो आँखें पूरी हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे हाथ दोनों सलामत हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पाँव दोनों सलामत हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं माशरे की तरफ देखता हूँ, इधर उधर अपने से मतलब कि नीचे वाली साइड पर के ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आ जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए होते हैं, पैरों में पहनाने के लिए जूते नहीं होते, हाथों में पहनाने के लिए दस्ताने नहीं होते। और एक तो ऐसा दोस्त मतलब कि जानने वाला अजीज़ मेरे सामने आया कि 6-7 दिन तक वो अपने बच्चों को टोटा चावल खिला रहा था, कि वो टोटा चावल जाकर उन बच्चों के साथ क्या कर रहा होगा या उसके साथ क्या कर रहा होगा। फिर वाकई फिर यकदम आता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने सलामत रखा हुआ है, तूने सफ़ेद पोशी के अंदर ढापा हुआ है, तूने नवाजा हुआ है, तूने करम किया हुआ है। फिर समझ आती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। इसी के अंदर सब कुछ है। ये व्लॉग करने का मकसद है कि आपको एक मैसेज दिया जाए कि हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें। बार बार मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि सब्र 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 को संभाल कर रखें और कोशिश करें, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र करें। अल्लाह पाक को अपना शुक्र अदा करना अपने इंसान की तरफ से इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। फिर अगर हिम्मत हारने लगें, हौसला हारने लगें, तो अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आप को देखें। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल बनाया है। हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पाँव सलामत हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उनको देखें, किसी का एक टांग नहीं है तो वो बेचारा कैसे सरवाइव कर रहा है, किसी का एक हाथ नहीं है वो बेचारा कैसे सरवाइव कर रहा है, जिसकी आंख नहीं है वो उसका दम घुटता होगा। ज़रा सी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो डर के मारे इंसान का दम घुटना शुरू हो जाता है। जिसकी आंखें नहीं है तो उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी। तो व्यूवर्स, इस व्लॉग के करने का यही मकसद है कि कोशिश करें जितना हो सके। अल्लाह पाक को उसका शुक्र बहुत पसंद है। हर वक्त उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र करें, आए हुए वक्त को भी शुक्र के साथ अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा सिर्फ अपने प्यारे बंदे की आजमाइश करता है, हालात डाल करके ये कितना मजबूत है, कितना काबिल है, कितना ये मेरी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है। तो जो बंदा उसके अंदर शुक्र करता है, अल्लाह पाक उसको इस दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में भी नवाजता है। आखिर में वही हमारी पुरानी बात, कोई कमी बेशी रह गई हो इस व्लॉग के अंदर तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेरी इस्लाह करेंगे, गलती कोताही को माफ़ कर देंगे। और अल्लाह पाक से भी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कमी कोताहियों को माफ़ करे और हमेशा आपको और हमें हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। शुक्रिया, वस्सलाम।